हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीकेआर टेक क्लासेस। तो दोस्तों हम इस वीडियो में देखेंगे यूपी पीएससी ए के लिए जनरल हिंदी। तो दोस्तों इसमें हम लेके आए हैं आपके लिए, इस पार्ट में होंगे 120 क्वेश्चन। कितने होंगे? 120 क्वेश्चन हिंदी के। ठीक है, तो ये हिंदी के लिए दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है यूपी पीएससी ए के लिए। ठीक, और अदर एग्जाम के लिए भी है, क्योंकि हिंदी क्या है मैक्सिमम जेई के एग्जाम में भी पूछी जाती है और भी एग्जाम में पूछी जाती है। ठीक, तो दोस्तों पूरा वीडियो जरूर देखिए और आपके लिए एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही समानार्थी शब्द है। हिरण। हिरण का समानार्थी शब्द क्या है? कुरंगम, तरंग, नंदन, अम्बुद। तो क्या है इसका? कुरंगम। जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी कौन सी थी? गुंडा, सालवती, ग्राम, मछुआ। तो कौन सी थी जयशंकर प्रसाद जी की पहली कहानी? ये थी ग्राम। सही विकल्प का चयन करें जो शुद्ध वाक्य है। तो इसमें हमें बताना हमें कौन सा शुद्ध वाक्य है। कृपया मेरे पत्र पर ध्यान देने की कृपा करें। कृपया मेरे पत्र पर ध्यान दें। मेरे पत्र पर ध्यान दें, कृपया। कृपा करके मेरे पत्र पर भी ध्यान दें। तो इसमें से सही भाग कौन सा है? यह है कृपया मेरे पत्र पर ध्यान दें, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्पों में दिए गए वाक्य का सही काल वाला विकल्प पहचानिए। यदि मैं समय पर स्टेशन पहुंचता तो मेरी गाड़ी ना छूटती। तो इसमें बताना हमें कौन सा काल है। इसमें संदिग्ध काल है, हेतु हेतु मद भूतकाल है, या फिर सामान्य वर्तमान काल है, या फिर आसन्न भूतकाल है। तो इसमें क्या है? हेतु हेतु मद भूतकाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो सर्वनाम शब्द वक्ता, श्रोता अथवा किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? संबंधवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, या फिर निजवाचक सर्वनाम। तो हम इसको क्या कहते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट, निम्नलिखित विकल्पों में से दिए गए वाक्य का सही वाक्य भेद पहचानिए। पुस्तक बाजार में बहुत महंगी थी, इसलिए पुस्तकालय से ले ली। तो इसमें क्या है? विधानवाचक वाक्य है, ये सरल वाक्य है, या फिर मिश्र वाक्य है, या फिर संयुक्त वाक्य है। तो ये कौन सा वाक्य है? ये है संयुक्त वाक्य। नेक्स्ट, उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ है। कमर टूटना, निराश होना, जीत जाना, कमर टूट जाना, चोट लगना। तो ये क्या है? निराश हो जाना या निराश होना। इसका सही अर्थ क्या है? निराश होना। उस विकल्प का चयन करें जो दी गई लोकोक्ति का सही अर्थ है। आंख का अंधा, गांठ का पूरा, अच्छा व्यक्ति, मूर्ख धनी, सोच समझ कर करना, या फिर कठोर व्यक्ति। तो इसको हम बोलते हैं मूर्ख धनी। नेक्स्ट, इंद्रियों को जीत लिया हो जिसने। वाक्यांश के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। इंद्रजीत, इंद्र, जितेंद्रिय, इंद्रपति। तो हम इसको बोलते हैं जितेंद्रिय। से अलगाव किस विभक्ति बोधक का चिन्ह है? किस विभक्ति का बोधक चिन्ह है? संप्रदान का, कर्म का, अधिकरण का, या फिर अपादान का। तो ये किसका है? अपादान का। तन शब्द का लिंग निर्धारित कीजिए। पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, उभयलिंग है, या फिर नपुंसक लिंग है। तो तन शब्द का लिंग क्या है? पुल्लिंग है। कंचन एक कुशांगिनी युवती है, इस वाक्य में कौन सी अशुद्धि है? शब्द चयन संबंधी अशुद्धि है, वर्तनीगत अशुद्धि है, व्याकरण की अशुद्धि है, या फिर शब्द निर्माण की अशुद्धि है। इसमें क्या? शब्द चयन संबंधी की अशुद्धि है। ठीक है, मतलब शब्द चयन इसमें सही नहीं है। हिंदी भाषा में हस्व स्वरों की संख्या कितनी है? 11, 4, 7, 2। तो कितने हस्व स्वर हैं हिंदी भाषा में? तो कितने हैं? 4 हैं। जिन सामासिक शब्दों में पहला पद संख्या को व्यक्त करने वाला विशेषण होता है वे शब्द कहलाएं? द्वंद्व समास, द्विगु समास, बहुब्रीहि समास, या फिर अपव्यय समास। तो क्या कहलाते हैं? द्विगु समास।
सुहावना, लिखाई व छलिया में निहित प्रलय के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। अवना, खाइया, तना आइया, या फिर अवना इया, या फिर विना आई इया। तो इसके लिए सही विकल्प क्या है? विना आई इया। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? माँ, मछली, केला, अमूल्य। तो क्या है तत्सम शब्द? केला, सॉरी, तत्सम शब्द है अमूल्य। दिए गए विकल्पों में से वह शब्द सुनिए चुनिए जिसका प्रयोग सदा एक वचन में होता है। कक्षा, आंसू, प्राण, प्राण, प्रत्येक। तो एक वचन में किसका प्रयोग होता है? प्राण का। नियत, नियत शब्द युग्म के सही अर्थ भेद का चयन कीजिए। इरादा, भाग, इरादा, निश्चित, निश्चित इरादा, या फिर भाग निश्चित। तो इसका सही अर्थ क्या है? निश्चित इरादा। ठीक है। नेक्स्ट, वे वे वाक्य वे वाक्य सरल वाक्य कहलाते हैं जिनमें एक से अधिक प्रधान उपवाक्य हो, एक साधारण और दूसरा आश्रित उपवाक्य हो, एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय हो, आश्रित उपवाक्य समुच्चय बोधक अवयव से जुड़े हों। तो सरल वाक्य क्या कहलाते हैं? एक ही उद्देश्य हो और एक ही विधेय हो। विपत प्लस जाल, विप जाल में कौन सी संधि है? तो इसमें स्वर संधि है, व्यंजन संधि है, वर्ण संधि है, या फिर गुण संधि है। तो इसमें क्या है? व्यंजन संधि है। दुरात्मा में कौन सा उपसर्ग है? दुर, दुरी, दुर, दुस। तो इसमें उपसर्ग क्या है? दुर। नलिनी, कैरो, चंद्रप्रिया किसके पर्यायवाची शब्द हैं? कौमुदी के, सौदामिनी के, कुमुदनी के, कुमुद कला के। तो किसके पर्यायवाची शब्द हैं? ये हैं कुमुदनी के। शब्द युग्म यदा कदा के सही अर्थ का चयन कीजिए। जब तब, कब तब, जब कब, या फिर तब, सॉरी, कब जब। तो इसका सही युग्म का सही युग्म क्या है? जब कब। आधुनिक युग से पहले एकांकी किसे माना जाता है? बादल की मृत्यु, एक घूंट, कारवां, भोर का तारा। किसको माना जाता था? एक घूंट को। हिंदी साहित्य का आधुनिक काल सामान्यतः कब से कब माना जाता है? 18वीं 1850 ईस्वी से, 1700 ईस्वी से, या फिर 1750 ईस्वी से, या फिर 1900 ईस्वी से। तो हिंदी काल का आधुनिक काल कब से माना जाता है? ये माना जाता है 1900 ईस्वी से। नेक्स्ट दोस्तों, अब देखते हैं सेट 2 के। तक कितने? 25 क्वेश्चन है। सेट 2 में हम देखें हम 20 क्वेश्चन। तो फर्स्ट है हमारा, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ वाला विकल्प है। मूंग की दाल खाने वाला, सोच समझकर काम करना, सीधा साधा व्यक्ति, कमजोर, या फिर सुदूर होना। तो क्या है ये? सीधा साधा व्यक्ति। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो वाक्यांशों के लिए एक शब्द का विकल्प है। जो थोड़ा जानता है। अनन, अल्प, अल्पज्ञ, सर्वज्ञ। तो हम इसको क्या बोलते हैं? अल्पज्ञ। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो रेखांकित शब्दों के लिए उचित विकल्प है। पिता ने बेटी की शादी में किसी भी प्रकार की कमी ना होने दी। क्या हास्य, हस्त है, पूर्ति है, या फिर ह्रास है? तो चूंकि दोस्तों इसमें क्या है, ये क्वेश्चन थोड़ा गलत है क्योंकि इसमें रेखांकित शब्द कोई नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर
4, कौन सा शब्द ऐहिक शब्द का विलोम है? भौतिक, संसारिक, परलौकिक, अहलौकिक। तो इसका विलोम शब्द क्या है? परलौकिक। नेक्स्ट, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए सही शब्द का सही समानार्थी शब्द वाला विकल्प है। सर्प, सर्प का हम बताना है। व्याघ्र, शार्दूल, व्याल, सारंग। तो इसका क्या है समानार्थी शब्द? व्याल। निम्नलिखित प्रश्नों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का तद्भव रूप है। इच्छु, अभिलाषा, इच्छा, ईख, उल्लू। तो इसका तद्भव रूप क्या है हमें बताना है? इच्छु का एक। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो सर्वनाम के भेद का सही विकल्प है। जिसको हमने बुलाया था वह है आया है, निश्चयवाचक, संबंधवाचक, उत्तम पुरुष, निजवाचक। इसका सही आंसर क्या है? संबंधवाचक। क्वेश्चन नंबर 8, इनमें से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? ना ही, विद्वता, सोना, खुशी। इसमें भाववाचक संज्ञा क्या नहीं है? सोना। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो क्रिया के भेद वाला सही विकल्प है। दीपा ने गाय को चारा खिलाया। नाम धातु, द्विक, कर्मक क्रिया, प्रेरणार्थक या फिर कृदंत। इसमें सही आंसर क्या है? प्रेरणार्थक। क्वेश्चन नंबर 10, किस व्यंजन का उच्चारण स्थान तालव्य है? गा, छा, ना, मा। तो किसका है तालव्य? झा का। जिन ध्वनियों की गणना स्वर में ना की जाती है, ना जन्म में, उसे क्या कहते हैं? गित, उष्म, अंतस्थ, अयोग, वाय। तो उसको हम क्या कहते हैं? अयोग, वाय। स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजनों को कितने वर्गों में बांटा गया है? तो व्यंजनों को कितने वर्गों में? 1 में, 2 में, 3 में या 4 में? कितने वर्गों में बांटा गया है? 2 वर्ग में। बोए पेड़ बबूल का आम कहाँ से होए? लोकोक्ति का सही अर्थ है कर्म के अनुसार फल नहीं मिलता, जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलता है। कर्म और फल का कोई संबंध नहीं है। कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। तो बोए पेड़ बबूल का आम कहाँ से होए, तो इसका सही अर्थ है जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। सूर सागर के रचयिता कौन है? विद्यापति, जयदेव, तुलसीदास या सूरदास। तो इसके रचयिता हैं सूरदास। निम्न में विशेषण शब्द है लड़कपन, उचित, कठोरता, घबराहट। तो विशेषण शब्द क्या है? उचित। निम्न में अपव्यय है उत्तर ठीक, जापान, कृष्णा। तो अपव्यय क्या है इसमें? ठीक। दिन दीन शब्द युग्म का सही अर्थ है दिवस गरीब, गरीब दिवस, सुबह गरीब, दोपहर गरीब। तो इसका सही अर्थ क्या है? दिवस गरीब। निम्न में कौन सा शब्द अनेक अनेकार्थक है? साहस, पुस्तक, अंबर, बालक। तो अनेकार्थक शब्द कौन सा है इसमें से? यह है अंबर। निम्न में वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है पूज्य, परीक्षण, प्राण, परीक्षा। सही क्या है शब्द इसमें से? परीक्षा है। निम्न वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द है प्रादेशिक, माधुर्य, व्याप्त, प्रमाणिक। तो अशुद्ध शब्द क्या है इसमें से? प्रमाणिक। तो दोस्तों अभी तक कितने हो गए? 45 MCQ। देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। इसमें टोटल 25 होंगे। ठीक है, तो 70 MCQ हो जाएंगे। फर्स्ट, आगमन में उपसर्ग है। आगमन में उपसर्ग है। आगमन में कौन सा उपसर्ग है? आ है,
आ आ है या फिर आग है या फिर मन है, तो इसमें उपसर्ग क्या है, आ है। निम्न में संज्ञा शब्द है हरा, पतला, सभा या फिर गहरा, तो इसमें संज्ञा शब्द है सभा। संज्ञा शब्द कौन सा है, सभा। महोत्सव का संधि विच्छेद होगा, मह प्लस उत्सव, मही प्लस उत्सव, महा प्लस उत्सव या फिर मही प्लस उत्सव, तो महोत्सव का संधि विच्छेद होगा महा प्लस उत्सव। निम्न में पुल्लिंग शब्द कौन सा है, क्षमा, घटना, क्षेत्र, रीति, तो पुल्लिंग शब्द इसमें से कौन सा है, क्षेत्र। रसोईया में प्रत्यय है या आ या फिर रस, तो प्रत्यय क्या है रसोईया में, या। निम्न में स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है, दुख, गरिमा, लेख, स्पर्श, तो स्त्रीलिंग शब्द इसमें कौन सा है, गरिमा। निम्न में सर्वनाम शब्द है नींद, रोग, सफाई, कौन, सर्वनाम शब्द इसमें क्या है, कौन। किसका प्रयोग सदैव बहुवचन में होता है, दर्शन, नारी, लता, गाय, तो किसका प्रयोग बहुवचन में होता है, दर्शन का। बैलगाड़ी में समास है द्वंद्व, विगु, अव अव्ययी, अव्ययीभाव, तत्पुरुष, तो इसमें से कौन सा है, तत्पुरुष समास है। निम्न में कौन सा शब्द तत्सम है, क्षेत्र, गधा, गाय, घर, तो इसमें से कौन सा शब्द तत्सम है, क्षेत्र। निम्न में भूतकाल का उदाहरण है मैं जाता हूँ, राम घर गया था, वह आ रहा है, वह पुस्तक पढ़ेगा, तो इसमें भूतकाल का उदाहरण क्या है, राम घर गया था, ये थोड़ा मिस्टेक है इसमें, थोड़ा देख लीजिए। निम्न में कौन सा शब्द तद्भव है, यौवन, निर्जर, जीव, स्थान, तो तद्भव शब्द कौन सा है, जीव। मैंने विद्यालय जाना है, वाक्य में अशुद्ध अंश है, मैंने विद्यालय जाना है, तो क्या है इसमें अशुद्ध अंश, मैंने। निम्न में भाववाच्य है मोहन पुस्तक पढ़ता है, श्याम पत्र लिखता है, मोहन बैठा नहीं जाता, मोहन से बैठा नहीं जाता, पत्र लिखा जाता है, तो इसमें भाववाच्य क्या है, मोहन से बैठा नहीं जाता। आसमान फट जाना मुहावरा का सही अर्थ है, असंभव काम होना, बहुत शोर होना, चुगली करना, अचानक आफत आ पड़ना, जिसमें सही अर्थ क्या, आसमान फट जाना का अचानक आफत आ पड़ जाना। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में कौन सा शब्द देशज है, गोबर, घोड़ा, हल्दी, कटोरा, जिसमें देशज शब्द है कटोरा। पक्षी का पर्यायवाची है भूधर, मीन, वृंद, विहंग, पक्षी का पर्यायवाची क्या है, विहग। निम्न में कौन सा शब्द विदेशी है, टिकट, मध्य, मयूर, बच्चन, इसमें विदेशी शब्द क्या है, टिकट। टिकट क्या है, इंग्लिश है, ठीक है, थोड़ा अंग्रेजी शब्द है। बोए पेड़ बबूल का आम कहाँ से होए, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है दोस्तों, अभी ये बताया था हमने एक पार्ट में, तो अगला देखते हैं। निम्न में कौन सा वाक्य मिश्र वाक्य है, विद्वान सब जगह पूजा जाता है, अच्छा लड़का माता पिता की आज्ञा मानता है, वह पुस्तक राम की थी, जब सवेरा हुआ तब हम लोग बाहर गए, तो इसमें सही है आंसर क्या है, मिश्र वाक्य कौन सा है, जब सवेरा हुआ तब हम लोग बाहर गए। निम्न में ओष्ठ वर्ण कौन सा है, छोटा, बड़ा, ई या उ, इसमें ओष्ठ वर्ण कौन सा है, उ। जटिल का विलोम होगा सरल, कठिन, कुटिल या फिर टेढ़ा, तो जटिल का विलोम क्या है, सरल। निम्न में घोष वर्ण कौन सा है, जा, का, चा, टा, घोष वर्ण है इसमें जा। उर्वशी किसका वाक्य है,
उर्वशी किसका काव्य है? सॉरी, जयशंकर प्रसाद का, मैथिली शरण गुप्त का, रामधारी सिंह दिनकर का, या फिर महादेवी वर्मा का? तो उर्वशी किसका काव्य है? यह है रामधारी सिंह दिनकर का। निम्न में अंश व्यंजन कौन सा है? गा, चा, वा, सा। तो इसमें अंश व्यंजन है वा। तो दोस्तों अब कितने हो गए हमारे? 70 MCQ। अब फोर्थ पार्ट में भी कितने हैं? 25 MCQ है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट है, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द के विलोम के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं। उचित विलोम छांटकर उसे चिन्हित करें। लंबी योग साधना से उसका ओजस्वी चेहरा देखते ही बनता था। तो इसका क्या? शोकाकुल, कामुक, कांतिहीन, या फिर मलिन? तो इसमें सही आंसर क्या है? कांतिहीन। हमें इसमें विलोम बताना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? कांतिहीन। नेक्स्ट, निम्नलिखित वाक्य में रिक्त स्थान भरना है हमें। तो भारत में निर्धनता निर्मूलन कार्य नहीं हो सका है। प्रशंसनीय, स्थित, संतुष्ट, या फिर अनुशंसनीय? तो इसमें सही आंसर क्या है इसका? प्रशंसनीय है। नेक्स्ट, निम्नलिखित शब्द के नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं, उनमें से उचित पर्याय चुनकर उसे चिन्हित करें। चिरंतन, इसका कटु, स्मरणीय, शाश्वत, अंतिम? तो इसका क्या है? चिरंतन का शाश्वत। अब हमें बताना है फोर्थ, निम्नलिखित वाक्य में उनके प्रथम तथा अंतिम संख्या अंश संख्या 1 से 6 के अंतर्गत दिए गए हैं। बीच वाले 4 अंश या, रा, ला, वा के अंतर्गत बिना क्रम के हैं। चारों अंशों को उचित क्रम अनुसार सही विकल्प हमें चुनना है। ठीक है, तो जो बीच के अंश है इसमें क्या है? या, रा, ला, वा। ठीक है, तो पहला क्या है? प्रतियोगिता में भेजे गए फोटो। तो दोस्तों इसमें क्या है? प्रतियोगिता में भेजे गए फोटो। इसके बाद क्या है? के साथ उचित आकार का पर्याप्त डाक टिकट लगा और अपने पते वाला लिफाफा अवश्य भेजें ताकि फोटो अस्वीकृत होने पर उसे वापस भेजा सके, वरना अस्वीकृत फोटो वापस नहीं भेजा जाएगा। ठीक है, तो क्या आएगा? फर्स्ट के बाद आएगा रा, के बाद आएगा आपका वा के बाद आएगा आपका या के बाद आएगा ला। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 5, प्रश्न वाक्य में एक अधोरेखांकित शब्द है, उसके नीचे लिखे शब्दों में से 3 अशुद्ध रूप से लिखे गए हैं। चौथे शब्द रूप में लिखे शब्द का चयन कर उसे चिन्हित करें। उस कवित्री की कविताएं बहुत पसंद की गई। तो उस कवित्री की कविताएं बहुत पसंद की गई, जिसमें हमें शुद्ध रूप में लिखे गए शब्द का चयन करना है। कवित्री, कवित्री, कवयत्री, या फिर कवयित्री? तो इसमें जो अशुद्ध वाक्य है वो है कवयित्री। नेक्स्ट, नीचे दिए गए मुहावरों, लोकोक्तियों के चार चार विकल्प अर्थ दिए गए हैं। इनमें से सही अर्थ का चयन कर उसे चिन्हित करना है हमें। मुँह की खाना, भोजन खा लेना, भाग जाना, हार जाना, या फिर गिर पड़ जाना? तो मुँह की खाना का सही अर्थ क्या है? हार जाना। नेक्स्ट, निम्नलिखित प्रश्न में 3 गद्यांश दिए गए हैं। त्रुटि वाले गद्यांश को चुनें और उसके अनुरूप ए बी सी पर चिन्ह लगाएं। यदि वाक्य त्रुटिहीन है तो डी पर चिन्ह लगाएं। पल्स पोलियो से बचाव के लिए सबसे
उत्तम सबसे सरलतम उपाय शिशुओं को निरोधक खुराक देना है, कोई त्रुटि नहीं है। तो इसमें क्या है? सबसे सरलतम उपाय, इसमें त्रुटि है। ठीक है, नेक्स्ट, पढ़ रहा था, इसमें कौन सी क्रिया है? संयुक्त क्रिया, सामान्य क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, असामान्य क्रिया। तो पढ़ रहा था में कौन सी क्रिया है? इसमें है आपकी संयुक्त क्रिया। प्रत प्लस अनुमति का संधि सही संधि पद है। पित्रानुमति, पितृनुमति, पितृनुमति या फिर पित्रानुमति। तो इसमें सही संधि पद कौन सा है इसका? पितृनुमति। नेक्स्ट, आच्छादित का सही आच्छादित का उचित विच्छेद निम्न में से कौन सा है? आत्र प्लस छादित, आग प्लस छादित, आ प्लस छादित या फिर आज प्लस छादित। इसमें सही क्या है? आ प्लस छादित, आच्छादित। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से महाप्राण व्यंजन है? पा, जा, घा या वा। तो कौन सा व्यंजन है ये? घा। संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? नियुक्ति, उपमा, रूपक, अतिशयोक्ति। इसमें कौन सा अलंकार है? इसमें है आपका रूपक अलंकार। निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है? चूर्ण, छिद्र, ज्ञान, चूर्ण, छिद्र, ज्ञान या फिर छत। तो इसमें तद्भव शब्द कौन सा है? छत। निम्न में सर्वनाम शब्द है? दान, भजन, कुछ, पढ़ना। तो इसमें सर्वनाम शब्द कौन सा है? कुछ। निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर है? ए, ऐ, रा, आ, ए, ओ या फिर आ, ए, औ या फिर ए, ओ या फिर औ। सो इसमें संयुक्त स्वर कौन सा है? ये है ऑप्शन डी। नेक्स्ट, परिक्रमा में उपसर्ग है? आ पर, आ, पा, परि या फिर परि। तो इसमें कौन सा है उपसर्ग? परि। परिक्रमा में उपसर्ग कौन सा है? परि। निम्न में विशेषण शब्द है? बुढ़ापा, दौड़, क्रोध, शांत। तो विशेषण शब्द इसमें से कौन सा है? इसमें से है क्रोध। निम्न में विदेशी शब्द कौन सा है? उष्ट, अमीर, प्रिय, भक्त। तो इसमें से विदेशी शब्द है अमीर। नेक्स्ट, निम्न में प्रेरणार्थक क्रिया है? चलना, जागना, पढ़ना, बदलना। तो इसमें प्रेरणार्थक क्रिया कौन सी है? जगाना। जलधि में कौन सा समास है? कर्मधार, तत्पुरुष, अविभाव या फिर द्वंद्व। जिसमें कौन सा समास होता है? इसमें होता है तत्पुरुष। निम्न में संज्ञा है? गंगा, पुराना, नीला, मोटा। तो इसमें संज्ञा शब्द है गंगा। निम्न में अव्यय है? भारत, श्याम, दक्षिण। इसमें अव्यय क्या है? श्याम। भलाई में प्रत्यय है? ई, आई, लाई या फिर भा। तो इसमें प्रत्यय क्या है भलाई में? आई। निम्न में कौन सा शब्द देशज है? आग, बच्चा, खिड़की, फूल। तो इसमें से देशज शब्द कौन सा है? खिड़की। निम्न में कौन सा शब्द तत्सम है? आलस, आम, आग, आसरा। तो इसमें तत्सम शब्द कौन सा है? ये है आपका आलस। दोस्तों इसमें हमने 25 क्वेश्चन देखे, तो टोटल कितने 95 क्वेश्चन हो गए। ठीक है, तो अब बाकी हैं हमारे 25 क्वेश्चन और।
वो भी देखते हैं। थोड़ा वीडियो लंबा हो रहा है, कोई बात नहीं दोस्तों, थोड़ा देख लीजिए 25 क्वेश्चन और हम देखते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा शब्द देशज है? आग, बच्चा, खिड़की, फूल। इसमें से देशज शब्द कौन सा है? ये है खिड़की। अल्प विराम का चिन्ह है, इसमें हम बताना अल्प विराम का कौन सा चिन्ह है। तो ये कॉमा जो होता है ये होता है अल्प विराम का चिन्ह, ठीक है। नेक्स्ट, निम्न में विदेशी शब्द कौन सा है दोस्तों? ये क्या है? अभी मैंने बताया था अमीर है इसमें से। मैंने यह काम कर लेना चाहिए, वाक्य में अशुद्ध अंश कौन सा है? इसमें क्या है? मैंने। किसका प्रयोग सदैव एक वचन में होता है? नदी, प्रत्येक, साधु या फिर घर। तो किसका एक वचन में हमेशा प्रयोग होता है? ये होता है आपका प्रत्येक का। अंग अंग फूले न समाना, मुहावरे का सही अर्थ है? गुस्सा होना, दुखी होना, बहुत आनंदित होना या फिर बीमारी होना। तो इसमें क्या? बहुत आनंदित होना। आँख का पर्यायवाची है लोचन, पावक, बसन, प्रभा। इसमें क्या है? आँख का पर्यायवाची, आँख का पर्यायवाची है आपका बसन। नेक्स्ट, निम्न में कौन सा वाक्य सरल वाक्य नहीं है? लड़का दौड़ता है, बंदर पेड़ पर चढ़ते हैं, मैंने लड़के को बुलाया, इस मेले का उद्देश्य है कि व्यापार में वृद्धि हो। तो इसमें सरल वाक्य है, इस मेले का उद्देश्य है व्यापार में वृद्धि हो। नेक्स्ट, जड़ का विलोम है जल, मूर्ख, विद्वान, चेतन। तो इसमें जड़ का विलोम क्या है? चेतन। निम्न में वर्तमान काल का उदाहरण है, उसने पढ़ा था वह पुस्तक पढ़ेगा, वह जाता है वह खेल रहा था। तो वर्तमान काल का उदाहरण है वह जाता है। निम्न में स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? शोभा, शस्त्र, पालन, नृत्य। इसमें स्त्रीलिंग शब्द है शोभा। निम्न में कर्मवाच्य का उदाहरण है, पत्र लिखा जाता है, राम पुस्तक पढ़ता है, सीता पत्र लिखती है, मुझसे बैठा नहीं जाता। इसमें कर्मवाच्य का उदाहरण क्या है? राम पत्र लिखता है। भविष्य में होने वाला के लिए एक शब्द है भावी, गत, विगत, आभास। तो इसमें क्या है? भावी। नेक्स्ट, होनहार बीरवान के होत चिकने पात। लोकोक्ति सही होता है, अर्थ है होनहार बालक सुंदर होता है, सुंदर बालक होनहार होता है, होनहार बालक के गुण बचपन से ही दिखाई देने लगते हैं, होनहार बालक सुंदर नहीं होता है। तो इसमें सही, इसका सही अर्थ क्या है? होनहार बालक के गुण बचपन से ही दिखाई देने लगते हैं। अनिल, अनल शब्द युग्म का सही अर्थ है आग, हवा, हवा, आग, हवा, जंगल या फिर जंगल, आग। इसका सही आंसर क्या है? हवा, आग। निम्न में कौन सा शब्द अनेकार्थक है? अभिमान, आयु, अधिक, अर्थ। तो इसमें अनेकार्थक शब्द कौन सा है? अर्थ। निम्न में वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है अधिकार, अनुसरण, अध्ययन, आगामी। तो इसमें सही शब्द कौन सा है? अध्ययन। निम्न में वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द है अनुसंगिक, आध्यात्मिक, ऐतिहासिक, दायित्व। तो इसमें कौन सा है शुद्ध शब्द? ऐतिहासिक। ये क्या होता है? ऐतिहासिक होता है सही शब्द इसका। निम्न में कर्ता कारक का परसर्ग कौन सा है? को, ने, से, मैं। तो कारक का परसर्ग कौन सा है? ने। निम्न में विशेषण शब्द है बुढ़ापा, दौड़, क्रोध, शांत। इसमें विशेषण शब्द कौन सा है? शांत। निम्न में पुल्लिंग शब्द कौन सा है? दया, प्रार्थना, वायु, नेत्र। तो इसमें पुल्लिंग शब्द है आपका नेत्र। रत्नाकर का संधि विच्छेद होगा रत्न प्लस आकार, रत्न प्लस आकार, रत्ना प्लस कर, रति प्लस आकार। तो इसमें इसका सही संधि विच्छेद क्या है? रत्न प्लस आकार। प्रतिमान में समास है तत्पुरुष, अविभाव, द्वंद्व,
दोगे। तो इसमें क्या है, प्रतिमान में अविभाव समास है। निम्न में सर्वनाम शब्द है दान, वजन, कुछ, पढ़ना। तो इसमें सर्वनाम शब्द है कुछ। निम्न में कंठ वर्ण कौन सा है, उ, आ, ई। इसमें कंठ वर्ण है आ। ठीक है, तो दोस्तों ये थे टोटल 120 क्वेश्चन हिंदी के। ठीक है, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर ज़रूर करिए दोस्तों के साथ में। यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया पीके टेक क्लासेस को तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।